हेलो। हेलो स्टूडेंट। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक नोट्स डाले थे आपके व्हाट्सएप पे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के, आपका जो सब्जेक्ट है। ओके, तो उसका चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्टिव रिले। तो आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये टॉपिक्स के नाम है। 3.1, 3.2 ऐसे आगे जा कर के 2-3 और हैं। तो ये 3.1 में कुछ एक ना मेन ये डेफिनेशंस हैं, जिसको अपने बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो उसके अंदर पहली है सिलेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, स्पीड, सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी और इकोनॉमी। ये अपने सिलेबस में हमें इन पे ही डिस्कशन करना है। ये 6 टॉपिक हैं। तो ऐसे करके और भी होते हैं, लेकिन उन पे आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो इन पे अपने चर्चा करनी है। और दूसरी उसके बारे में बेसिक रिले टर्मिनोलॉजी, यानी रिले के जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, यानी उनकी परिभाषाएं होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, या कह सकते हैं कि उनके जो डेफिनेशन होती हैं, वो कंसेप्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। और हालांकि बच्चों ये टॉपिक काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ डिप्लोमा में ओनली कंसेप्ट आगे लिखा हुआ है, ओनली कंसेप्ट पे चर्चा करनी है। तो हम केवल कॉन्सेप्ट पे ही चर्चा करेंगे। तो उसमें टॉपिक है अपना रिले टाइम, पिकअप, रीसेट करंट, करंट सेटिंग, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। तो क्लास को मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का काफ़ी इशू रह रहा है मेरा। उसका रीज़न नहीं समझ आ रहा क्यों ऐसे क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना करके आपको शेयर कर दूँगा, आप उसको देख लोगे तो आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहले 3.1 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रह जाता है रिलायबिलिटी। देखो, इंग्लिश में रिलायबिलिटी, हिंदी में कहें तो विश्वास करना किसी पे, विश्वसनीयता। तो कहने का मतलब रिले पे हम विश्वास करें कि भी वो चल पड़ेगा ना। तो रिले यूज़ कब क्यों करा जाता है? रिले यूज़ इसलिए करा जाता है कि कोई करंट ज़्यादा हो जाए, कोई करंट बहुत बढ़ जाए, कोई वोल्टेज बढ़ जाए, कोई किसी चीज़ के लिए यूज़ करा जा सकता है ना। तो वो एक लिमिट दी जाती है उसको कि भाई इतने पे तू चल पड़ना, 10 एम्पियर करंट हो जाए तो चल पड़ना, 100 वोल्ट वोल्टेज हो जाए तो चल पड़ना ना। लेकिन मान लो कि वो 10 एम्पियर के 15 एम्पियर तक भी चले ही नहीं, तो उसकी विश्वास तो फिर ख़त्म ही हो गया ना। तो विश्वसनीयता होगी वो किसी रिले का पूर्व से निर्धारित कंडीशन। तो पूर्व से निर्धारित कंडीशन होगी, उसके ऊपर एक फिक्स कंडीशन दे दी उसको कि भाई इतने पे चल पड़ना। तो होता क्या, नॉर्मली जो अपना रिले है, रिले कॉन्टैक्ट है जो, वो नॉर्मली ऐसे ओपन होता है। ठीक है, ऐसे ओपन होता है, मतलब उसके कॉन्टैक्ट दूर दूर होते हैं। कैसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे, मतलब स्विच की तरह भी हो सकता है, एक से एक कॉन्टैक्ट ऊपर एक नीचे, तो ऐसे ओपन होता है ये, नॉर्मली ऐसे होता है ये। लेकिन जैसे ये ऑपरेट होना है तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेट होगा जब ये मिलेंगे, तो मिलने का कंडीशन है ना जो, वो ये रहेगा, पूर्व से निर्धारित उसको कंडीशन दी जाएगी कि भाई इतने पे तू चल पड़ना। ठीक है, इतने पे तू चल पड़ना ना। तो वो सिस्टम है, उसी को बोलते हैं रिलायबिलिटी। पूर्व से निर्धारित कंडीशन में ऑपरेट होना रिलायबिलिटी कहलाता है, या ऑपरेट होने की क्षमता को रिलायबिलिटी कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रहेगी, कभी भी ऐसे भूलोगे नहीं। आती है बच्चों, दो दो नंबर की ये डेफिनेशन आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि भी हम जिस क्षमता से वो सिलेक्ट करता है फॉल्टी पार्ट को, जैसे ट्रांसफार्मर रखा है एक, हमने मतलब ट्रांसमिशन लाइन है, फिर आगे जाके कोई मोटर है, जनरेटर, ऐसे करके कई कुछ चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक जगह पे फॉल्ट आया, फॉल्ट एक जगह पे आया, लेकिन उसने सारा ही बंद कर दिया पीछे तक, एंड तक, तो वो तो फिर बढ़िया रिले नहीं हुआ ना। लेकिन उसने एक सेलेक्ट करा, बीच में रिले जो लगी उसने सेलेक्ट किया कि हाँ इतने पार्ट में, तो वहाँ उसी पार्ट को ट्रिप कर दिया, पीछे वाले पार्ट चल रहे हैं। तो रिले की वह क्षमता जिससे फॉल्टी पार्ट को सही अर्थात अनफॉल्टी पार्ट्स को बिना प्रभावित किए ना, जहाँ पे फॉल्ट है ही नहीं उसको प्रभावित ना करे, और जहाँ फॉल्टी पार्ट है वो उसको अलग कर दे, उसको पहचान ले, वही उसकी सिलेक्टिविटी होती है। ठीक है, फिर आ जाता है स्पीड, यानी रिले कितने फास्ट
कितने फास्ट तरीके से जो सिस्टम है उसको अलग कर देता है फॉल्ट से। मान लो फॉल्ट आया और फॉल्ट आने के बाद 5-10 सेकंड तक रिले को पता ही नहीं चला कि भाई ये फॉल्ट आ रहा है, और इतने में वो जहाँ ये फॉल्ट आ रहा था वो डिवाइस ही डैमेज हो गया। तो उसके बाद भी उसको पता चला और ऑपरेट हुआ, तो अब वो ऑपरेट हो ही ना हो उससे मतलब तो कोई है नहीं, क्योंकि वो डिवाइस जिसके लिए लगाया था वो तो डैमेज हो ही गया। तो कहने का मतलब वो जो स्पीड अगर अच्छी है तो हमारा डिवाइस है वो डैमेज नहीं होगा। स्पीड से मतलब यही है कि जितनी जल्दी जितनी बढ़िया तरीके से वो ऑपरेट होगा। ऐसे नहीं कि हल्का से ही करंट थोड़ा बहुत चेंज हो तो ऑपरेट हो जाए अच्छी भली कंडीशन में भी, वो तो अनवांटेड कंडीशन हो जाती है। स्पीड होता है मतलब जो फॉल्ट आए, एक्चुअली फॉल्ट आए तो वो बिल्कुल बढ़िया स्पीड से जल्दी से वो ऑपरेट हो जाए, ऑपरेट होकर के वो सिस्टम को बचा ले। फिर आ जाता है सेंसिटिविटी। अब स्पीड से भी और सेंसिटिविटी से मतलब थोड़ा सा सेम है, लेकिन सेंसिटिविटी का मतलब वो हुआ कि हमने उसको बोला था कि भाई तू 10 पे चल पड़ना, और जैसे ही 10.5 हुआ, 10.2 हुआ तो वो चल पड़ा। तो इतना अच्छा सेंसिटिव। ऐसे नहीं कि उसको बोला था अभी तू 10 पे चलना भाई, 10 एम्पियर पे चलना, लेकिन वो चला जब करंट 15 एम्पियर हो गई, यानी 5 एम्पियर तक उसको पता ही नहीं चला कि भी बढ़ रही है, तो वो सेंसिटिव नहीं है। अच्छा सेंसिटिव रिले वो है जिसको थोड़ा सा ही वैल्यू चेंज हुआ, एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा भी चेंज हुआ, या लिखा है ना रिले का वह क्षमता जिससे एक्चुअल वैल्यू की लो वैल्यू पर ऑपरेट हो जाए। मतलब एक्चुअल वैल्यू तो 10 है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, हल्का सा पॉइंटों में ज़्यादा बढ़ गया, ऑपरेट हो, उससे सेंसिटिव कहते हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा उसको करंट ज़्यादा मिला हो जितना लिमिट था। तो रिले का विश्वसनीय प्रचालन के लिए, मतलब वही कि रिलायबल ऑपरेशन के लिए, आप इंग्लिश लिखना चाहे तो ये रिले का रिलायबल ऑपरेशन के लिए सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंसिटिव नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ आई होंगी। 2 और है। फिर आ जाता है सिंप्लिसिटी और इकोनॉमी। तो सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल सी बात है कि सिंपल लिविंग हाई थिंग क्या बोलते होते हैं ना, कि रिले की संरचना जितनी सिंपल और बनावट सिंपल होएगी, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर और बनावट जितनी सिंपल होगी और उससे अपनी मेंटेनेंस करनी बहुत आसान होगी। मान लो रिले इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसको एक चीज़ से ठीक करते हैं दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है, दूसरी ठीक करते हैं एक ख़राब हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब वो अगर सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके ऊपर मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऑपरेट ढंग से नहीं हो रहा तो उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसकी जो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, है ना। फिर आ जाता है इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हम अगर मेंटेनेंस की बात करें, कहने का मतलब भी हम अगर प्रोटेक्शन की बात करें, क्योंकि बच्चों अगर पावर सिस्टम में बात करें तो पावर सिस्टम में मुख्यतः 3 स्टेप होते हैं। एक जनरेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इन तीनों के अंदर सबको चाहिए होता है प्रोटेक्शन सबको चाहिए होता है। जनरेशन में भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी चाहिए होता है। तो सब जगह पे प्रोटेक्शन चाहिए। वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन है ना जो, वो आपका टोटल कॉस्ट का 5% तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर रूल प्रोटेक्शन की कॉस्ट टोटल कॉस्ट की 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब चाहिए का मतलब ये नहीं है कि भी होनी नहीं चाहिए, है ना, ये तो वो एक प्रोबेशनरी कंडीशन होगी, हाँ भी होनी है ऐसे चाहिए। लेकिन अगर डिवाइस बहुत ही कोई कॉस्टली डिवाइस है, महंगी डिवाइस है, जैसे मान लो कोई हैवी ट्रांसफार्मर है, करोड़ों का है वो, है ना, क्योंकि छोटे से छोटा ट्रांसफार्मर भी 1-2 लाख से कम नहीं होता। तो ये बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हल्का सा वो उसके प्रॉब्लम आ गई और पूरा ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ख़राब हो जाती है। कहने का मतलब यदि कोई डिवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मतलब महंगा है, कॉस्ट वाला है, तो इकोनॉमिक से कंपैरिजन करा जा सकता है, कंपेयर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। वहाँ पे 5% की जगह पे 8-10% भी लग रहा है तो लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम इकोनॉमी को थोड़ा साइड में करके उसकी प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आशा करता हूँ समझ आ गई हो ये बात। ओके, तो ये 500 टॉपिक कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हम उस टॉपिक से बात करते हैं 3.2 पे। 3.2 में जो टॉपिक थे हमारे बेसिक रिले टर्मिनोलॉजी। ओके, तो उसमें पहला टॉपिक था हमारा रिले टाइम। तो रिले टाइम क्या होता है कि रिले को चलने में कुल मिलाकर के, एक सेकंड,
फॉल्ट आने पर रिले कॉन्टैक्ट का क्लोज होने में लगा समय। तो नॉर्मली ये जो रिले कॉन्टैक्ट होते हैं ये ओपन रहते हैं, कॉन्टैक्ट ऐसे ओपन रहते हैं, तो उनको क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अपन स्विच, अपने के अभी स्विच को बंद है तो स्विच को चालू करो, वो तो अब हमारे हाथ में होता है, तो हम 1 सेकंड के अंदर अंदर चालू कर देते हैं। मान लो ऐसे हाथ में आया और बटन दबा दिया और चालू हो गया ना। तो ऐसे ही रिले को टाइम, वहाँ तो कोई हैंड तो है नहीं, मैनुअली तो है नहीं, तो वो उसमें करंट जाती है, फिर वो कॉइल एनर्जाइज होती है, फिर वो मान लो कुछ भी टाइम लगता है, पिकअप होने में टाइम लगता है। तो फॉल्ट आने पर रिले कॉन्टैक्ट को क्लोज होने में जितना टाइम लगता है भैया, वो होते हैं रिले टाइम। आशा कर तो समझ आ रहा हो, बटन बंद करने का जैसे टाइम है वैसे ही उसको टाइम लगता है, वो फंडा है ना। तो वही चीज़ है, बटन अगर मतलब वो चीज़ है कि जैसे बटन बंद है तो रिले कॉन्टैक्ट ओपन है, जैसे बटन को ऑन करते हैं इट मीन्स रिले कॉन्टैक्ट हमारे क्लोज हो जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं आपस में। तो वही चीज़ अंदर भी वो दो कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं, वही फंडा है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पिकअप। पिकअप होने का मतलब वही है कि पिकअप होने का मतलब ऑन होना, बस वही है पिकअप। मैंने अभी वर्ड बोला था पहले, पिकअप होने का मतलब ऑन होना, यानी रिले ऑफ पड़ा है और उसमें करंट आई एकदम से, फॉल्ट आया मतलब फॉल्ट में क्या होता है, ओवर करंट आती है। फॉल्ट आता है इसलिए क्योंकि ओवर करंट आती है, इसलिए वो फॉल्ट आता है। पता होगा आपको फॉल्ट के बारे में, ओवर करंट फॉल्ट है ना। जैसे करंट ज़्यादा हुई तो मैनुअली हमें उसको बोल रखा था कि 10 एम्पियर तक आए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 एम्पियर से ज़्यादा है तो ऑपरेट हो जाना भाई। तो हम उसको फिक्स करे हुए पहले से, तो जैसे ही वो करंट ज़्यादा आई, कॉइल एनर्जाइज हुई, उसने कॉन्टैक्ट को खींचा कैसे करके, आगे हम पढ़ेंगे रिले कैसे वर्क करते हैं। तो रिले ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन में मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं कि रिले पिकअप हो गया जी, है ना, उसे बोलते हैं हम रिले पिकअप हो गया। रिले रीसेट, हालांकि ये रीसेट करंट भी डेफिनेशन है, रीसेट अकेले की भी बोल सकते हो। जब रिले ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन में वापस से उल्टा हो जाए, जैसे मान लो हमने बटन को ऑन किया था और फिर हम ऑफ कर दिए, तो वही फंडा है यहाँ पे कि ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन में जाता है। पहले मान लो ऑन का मतलब है कि कॉन्टैक्ट मिल गए, ऑफ पोजीशन का मतलब कॉन्टैक्ट ओपन हो गए वापस से, तो मूव करता है, उसे हम रीसेट या ड्रॉप आउट भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात रिले अपनी ओरिजिनल पोजीशन, तो ओरिजिनल पोजीशन वही है, ओपन रहता है, मैनुअली वो ओपन रहता है, मतलब फॉल्ट आए तभी वो क्लोज होता है, अदरवाइज वो ओपन ही रहता है कॉन्टैक्ट। ठीक है, रिले अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त करता है, रिले रीसेट करंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है करंट सेटिंग। तो करंट सेटिंग हम सेट कर दे उसको, करंट कितनी, वही फंडा, रिले की पिकअप करंट की वैल्यू को ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना। वही मैंने अभी बताया था, अभी उसको बोला कि भी तू 10 पे चलना, अब हमें ज़्यादा चाहिए, ज़रूरी नहीं भी 10 पे ऑपरेट हो, हमें कभी हमें 20 पे चाहिए, तो हम उसको एडजस्ट करें 20 पे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें टैपिंग की सहायता लेनी पड़ेगी भैया। टैपिंग आपको पता क्या होती है? टैपिंग कभी आपने कॉइल देखा होगा, मैं यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे कॉइल बनाई हुई है और उस कॉइल से यूँ ऐसे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे करके काफ़ी सारे उसके टैपिंग्स निकाले हुए हैं। फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो 10 है जी, यहाँ पे 15 है जी, यहाँ 20 है जी, यहाँ 25, ऐसे करके वो लॉजिक सा बन जाता है कि भैया यहाँ इतनी करंट यूज़ करता है ये, है ना। तो वो ही फंडा हो जाता है यहाँ पे भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी करंट सेटिंग, जो उसका एक फॉर्मूला याद रखना नहीं चाहिए पिकअप करंट का, पिकअप करंट इक्वल्स टू परसेंटेज करंट सेटिंग, भी जितनी हमने करंट सेटिंग करी है उसका परसेंटेज, और इनटू में रिले का जो सेकेंडरी करंट का सिटी का जो करंट है वो, जैसे आपने कभी देखा होगा रिले, कभी आपने सिटी देखा होगा 200/5 का 100/5 ऐसे लिखा होता है, 100/5, 200/5, 200/10, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि भी 200 एम्पियर इसको करंट आती है, तो ऑब्लिक अगर 5 है तो 5 एम्पियर आउटपुट करता है ये, 200 लेता है 5 देता है, यानी मैक्सिमम 200 तक ले सकता है ये, और आउटपुट ये 5 तक देगा, है ना। तो वो ये इसका जो सेकेंडरी का मतलब आउटपुट, है ना, सेकेंडरी करंट का जो सिटी का करंट है रेशो है जो वो। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना भैया, आगे जाके धीरे धीरे और समझ आ जाएगा पिकअप करंट का, परसेंटेज करंट सेटिंग। तो ये नोट्स तो तुम्हारे पास आ ही चुके हैं, नोट करने की आवश्यकता है ही नहीं, नोट करने तो आपको मर्जी है आपकी।
फिर आ जाता है हमारा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जा कर के आपको कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा तंग करेगा, ठीक है। तो अभी इसे समझ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये एक रेशो होता है भैया, अनुपात होता है। जैसे हम दो चीज़ों के बटाव वाले चीज़ों को अनुपात बोल देते हैं, एक चीज़ ऊपर एक नीचे ना, तो वो ये द एक्चुअल फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल, यानी रिले कॉइल के अंदर एक्चुअली फॉल्ट करंट कितनी है, ठीक है। और पिकअप करंट का जो अनुपात है दैट इज़ PSM, ठीक है। जो उसकी पिकअप करंट है यानी जिस पे वो पिकअप हो जाता है, जैसे मान लो बोल दिए 10 पे पिकअप हो गया और 10 पे पिकअप होना है, तो उसके बाद में वो फॉल्ट करंट कितने पे वो उसके अंदर रिले में फॉल्ट करंट कितना गया एक्चुअल में, तो एक्चुअल में मान लो 15 गया, तो 15/10 हो जाएगा PSM। फिर आ जाता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर TSM। तो TSM को समझने के साथ साथ एक ये भी समझेंगे हम, पहले देख लेते हैं क्या होता है TSM। करंट सेटिंग की बात, जैसे हमारा करंट सेटिंग होता है उसी की तरह रिले की जो ऑपरेशन है, प्रचालन मतलब ऑपरेशन के समय को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऑपरेशन मतलब उसको कितने टाइम तक चलाना है, कितने टाइम में वो चल जाए। ऐसे नहीं कि भी हम उसको बोले या करंट आएगा तो फटाक से चल पड़ना, इसे नहीं। हम उसको बोलेंगे भैया तो 2 सेकंड तक वेट करना, अगर फॉल्ट सही हो जाए तो मत चलना, नहीं तो फिर सही नहीं हो तो चल पड़ना। मतलब वहाँ हम टाइम भी सेट कर सकते हैं भी। एक होता है इधर से थोड़ा सा लोड पड़ा नहीं, वोल्टेज करंट ज़्यादा हुआ नहीं, इधर से ही भाई ये चल पड़ा, वो तो कंडीशन तो नॉर्मल ही थी, फॉल्ट तो आया ही नहीं था। तो हमें इस चीज़ का पता होता है कि भी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक आधे सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए करंट ज़्यादा भी हो सकती है, फॉल्ट नहीं भी होता तभी, तो वो फंडा रहता है। तो हम उसको क्या करते हैं, टाइम सेटिंग करते हैं, उसकी टाइम सेटिंग करते हैं कि भी इतने टाइम तक तो चलना मत जब तक कि भी करंट इतना रहे, है ना। तो वो है कि करंट सेटिंग की बात ही, हम रिले के ऑपरेशन समय को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसको हम TSM कहते हैं। तो TSM यहाँ पे जैसे कंट्रोलिंग के लिए 0 से स्टार्ट करके 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ये सेकंड में मान लो टाइम है, तो ये टाइम मल्टीप्लायर ही हमने लिया साथ में। तो ये कैसे सेट होता है, उसके लिए हमें जो रिले का टाइम है और उसके जो ऑपरेशन का जो टाइम है, जो नहीं कितने टाइम में वो चल पड़ेगा, और बटा में जो हमने टाइम सेट किया है ना, तो उन दोनों का जो रेशो रहेगा दैट इज़ TSM, उन दोनों का जो अनुपात रहेगा TSM ना। अब इसको समझने से पहले एक ये चीज़ और समझ लेना, टाइम PSM कर्व। टाइम PSM कर्व ये होता है, टाइम PSM कर्व एक साइड टाइम रहता है, इधर साइड टाइम रहता है भैया, ठीक है। इधर वाली साइड टाइम रहता है और इधर वाली साइड हमारे रहता है PSM। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भी जैसे जैसे हम किसी सिस्टम का टाइम है जो वो बढ़ाएंगे वो PSM कम हो जाएगा, और PSM बढ़ाएंगे तो TSM कम, ये टाइम कम हो जाएगा ना। तो ये एक कर्व जो है, इससे जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ऑपरेशन वहाँ से निकल जाएगा। हालांकि ये तो ऑपरेशन वाला टाइम वाला फॉर्मूला वहीं से निकल जाएगा कि ऑपरेटिंग जो टाइम है वो निकाल सकते हैं हम। ऑपरेटिंग टाइम इक्वल्स टू टाइम इंटू TSM कर दो, ठीक है, टाइम इंटू TSM कर दो तो भी ये ऑपरेटिंग टाइम आ जाएगा ना। तो ये इतने से मैंने उस दिन से आपको पढ़ाए हुए थे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि एक दिन आपको ये समझाऊँ, कोशिश है मेरी कि आपको ये पढ़ के समझ आ गए होंगे। बुक्स वगैरह आ नहीं रही हैं पीछे से, तो आप देख लो, थोड़ा ट्राई करते रहो, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है ना। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं, ओके ना।